person named Osama bin Laden. CIA is asleep. Plane has crashed into the World Trade. Either you are with us or you are with the terrorists. Admiration for what was then the world's most wanted terrorist, responsible for killing thousands. Nobody move, please. Going back to the airport. Don't try to make any stupid moves. दुनिया को हमेशा के लिए बदलने के लिए आपको मिलियंस लोग नहीं चाहिए, 20 लोग चाहिए होते हैं। लिटरली 20 के लगभग लोग थे जिन्होंने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया था। The US was under attack. पायलट जो थे वो सऊदी अरेबिया से ताल्लुक़ था और या यूएई से भी कुछ एक दो का ताल्लुक़ था, लेकिन उसका असर जो है वो अफ़गानिस्तान पे पड़ा क्योंकि वहाँ पे ओसामा बिन लादेन वहाँ पे मौजूद थे। رای رسیدن سال کمک نکنه به یقین که مشکل نه تنها دامنگیر افغانستان بلکه دامنگیر امریکا و تعداد بیشتری از کشورها خواهد. Either you are with us or you are with the terrorists. अमेरिका ने आके कहा you are with us or against us. तो why did we have to be with them or against anybody? अमेरिका से हमें ये सीधा सा पूछना चाहिए था कि भाई आपका मंशा क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स आपके ये हैं कि आपको चाहिए ओसामा बिन लादेन। पाकिस्तान के अंदर जो अलकायदा के लोग थे वो आए और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज थे उसमें उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा। तो खुद एक कह सकते हैं कि पाकिस्तान उसके बाद में एक जंग में दाखिल हुआ था और उसके बाद एक सिलसिला था जो कि थमा नहीं था। These latest pictures show a police station attacked by the Taliban. Pakistan will not relent in this national cause and is determined not to allow its soil to be used by anyone for terrorism. No one should underestimate the resolve and capability of our nation and armed forces to defend our sacred homeland. यकीनन वो बहुत मुश्किल वक्त था जी। उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस और पूरा मुल्क ही बिलअमूम उस वक्त एक इस दहशत गर्दी की लपेट में था और ये फ़िक्री भी और ये अमली भी ऑन ग्राउंड भी इनकी भरमार जारी थी। और उस वक्त में जब ये फ़ैसला होना था क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंस वहाँ पे इनकी प्रेजेंस आ गई और उन्होंने आके टेक ओवर करना शुरू कर दिया कुछ इलाकों को। जो टॉलरेंस थी बेसिकली थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त का मुजाहरा करते करते वो कुछ ज़्यादा हो गया। तालिबान कौन थे? आम लोगों की शक्ल में थे, उनकी तो ना अपनी कोई यूनिफॉर्म थी ना कोई पहचान था। उन्होंने बस बंदूक रख के फिर आम लोग ही बन जाने थे। इस तरह होता भी था। वो आवाम में मिल के फायरिंग करते थे, फिर वापस आके निकल के उनका कोई पता नहीं चलता था। जो हमा में होते हैं बार्बर शॉपों की दुकानों में पोस्टर लगाना शुरू कर दिया कि यहाँ पे हजामत करना मना है। बाज़ारों में चलते फिरते लोगों की पांची उठाना। उसके बाद ये कैबिनेट में फ़ैसला हुआ कि इसका क्या किया जाए। नेचुरली प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त की आर्मी चीफ से और हमारे जो एजेंसी के सरबराहान थे उनसे यकीनन इनपुट ली होगी, मशवरा किया होगा, बाकी भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स से। कैबिनेट में आया तो कैबिनेट में ये फ़ैसला हुआ कि इसके ऊपर एपीसी बुला के ऑपरेशन तो किया जाए, लेकिन उस पर सारी कौम का इत्तेफाक राय होना चाहिए, सारी जमातों को इकट्ठा किया जाए। जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं इनके बारे में कोई 3-4 किस्म के मुख्तलिफ हिकमतें अमली जो है वो अडॉप्ट की जा सकती है पॉसिबली। पहली नंबर पे आती है दिफाई यानी डिफेंसिव, कि आप एक डिफेंसिव मोड में चले जाएं और टेररिस्ट के साथ डिफेंसिव मोड में मुकाबला करें। दूसरा है रिकन्सिलरेटरी, यानी आप उनसे मुसालत के फॉर्मेट में चले जाएं।
तीसरा ये है कि आप उनको क्रिमिनल जस्टिस यानी फौजदारी इंसाफ के ज़रिए हैंडल करें। काउंटर टेररिज्म जो है वो ऊपर आ गई, दुनिया का सारा एजेंडा चला गया काउंटर टेररिज्म की तरफ। उस वक्त की इन्वायरमेंट ऐसी थी जब एक्सटर्नल प्लेयर्स चाहते थे कि रीजन में एक इन्वायरमेंट ऑफ अनस्टेबिलिटी हो, डिस्टेबलाइज हो रीजन। So there was a higher direction of political guidance and there was also a higher direction of war. हमने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ की। हमने कहा कि चलें अब पैसे आ रहे हैं अमेरिका से तो हम अब उस तरफ चल पड़ते हैं। तो ये बहुत सख्त नुकसान हुआ पाकिस्तान को। पाकिस्तान की अपनी क्रेडिबिलिटी सारी दुनिया में ख़त्म हो गई। ठीक है, पाकिस्तान ने ओवरऑल पाकिस्तान को एक एस्टिमेट है कि 150 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान हुआ था इकोनॉमिकली, और रेपुटेशन ऐसी बन गई कि हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गई, टूरिज़म बिल्कुल आना ख़त्म हो गई पाकिस्तान में। पाकिस्तान दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो गया एक अरसे के बाद। तो ये पाकिस्तान के ऊपर एक के बाद दूसरा और तीसरा सानिया आया। पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था कि उस जंग में जो है वो अमेरिका का साथ दें, क्योंकि लोग जो बहुत सारी बातें करते हैं कि नहीं होना चाहिए था, फलाना होना चाहिए था, लेकिन वो भूल जाते हैं दो चीज़ों को कि उस वक्त जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी एक रेजोल्यूशन था जो कि एक लिहाज से यूनानिमसली पास हुआ था। इसमें इट वाज बाइंडिंग ऑन एवरी कंट्री, मेंबर कंट्री, कि अमेरिका का साथ दें। फौज, पाकिस्तान फौज सिर्फ डिफेंस ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदार नहीं है। मैं समझता हूँ ये सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की ज़िम्मेदार है, जिसके बहुत सारे डायमेंशन। इंडिया इज़ एन एक्सटर्नल डायमेंशन ओनली, देयर आर इंटरनल डायमेंशंस ऑफ सिक्योरिटी टू इंश्योर इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें तो 70 की दिहाई से ही हमें इंसर्जेंसी के चैलेंजेस और टेररिज्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। लेकिन अब खुद अमेरिका के अंदर भी एक रियलाइजेशन मौजूद है कि जो फिर उसके बाद जो है जो रिवेज अटैक था अफगानिस्तान पे, मैं नहीं कहता हूँ कि वहाँ पर अलकायदा मौजूद नहीं थी, लेकिन उसका असर ये हुआ कि 20 साल तक वो जंग जारी रही अमेरिका की। और 20 साल का अर्सा देखे जो मैं खाली फॉर द लॉन्गेस्ट वॉर जो कि अमेरिका ने किसी भी मुल्क में लड़ी, और उसका नतीजा भी देखते हैं हम कि जब अमेरिका ने जंग ख़त्म की तालिबान के साथ, तो फिर वही तालिबान जो है वो पावर में आया। तो ये एक, और देखा जाए कि तमाम चीज़ों को पाकिस्तान पे, जैसे आपने पूछा था कि बराह रास्त यही असर पड़ा था कि अब तक हम जो है उससे बाहर नहीं, उनके असर से बाहर नहीं निकल सके, क्योंकि यहाँ पे भी दहशतगर्दी के वाक़यात जो है फैले, बहुत तेज़ी के साथ फैले, और यानी अभी तक जो है पाकिस्तान उस जंग से निकल नहीं पाया। सच्ची बात तो यह है कि अमेरिका ने भी जज्बाती फ़ैसला किया और रिएक्ट किया। आपने सारी दुनिया को डिस्टेबलाइज कर दिया। उसके बाद अफ़गानिस्तान सारा डिस्टेबलाइज हुआ, उसके बाद इराक़ डिस्टेबलाइज हुआ, ईरान तो पहले से ही हो रहा था और मज़ीद हो गया। तो 9/11 के आफ्टर इफ़ेक्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा फार रीचिंग रहे हैं। मुसलमानों और बाकी दुनिया में बहुत बड़ा डिवाइड आ गया। Islam is not a religion of peace. और हमें पता है कि
मुसलमान एज अ होल जो हैं, मुसलमान नेशंस भी हैं, दे आर नॉट रेडिकल्स। काफ़ी लिबरल भी होते हैं, कंजर्वेटिव भी हैं, लेकिन रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज़म तो बहुत ही एक छोटा हिस्सा है इस्लाम का और मुसलमानों का। उस पर अगर मैं वैसे एक और कंपैरिजन आपको दूं, पाकिस्तान को बारी बारी कहा जाता है कि जी ये बड़ा इंटॉलरेंट मुल्क है, रेडिकल मुल्क है, यहाँ पे फ़िक़्ह वराना जो है ना टेंशन्स बहुत रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान के टोटल केसेस जो हैं जिनमें ब्लास्फेमी एक दूसरे के ऊपर के इल्ज़ाम लगाना, रिलीजियस साइट्स पे अटैक करना, सेक्टेरियन वायलेंस करना, पाकिस्तान के सालाना केसेस जो हैं तकरीबन 450 बनते हैं, जिसका मतलब ये कि 1.3 केसेस टोटल होते हैं पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़म या रेडिकलाइजेशन के हवाले से अगर हम देख लिया जाए। उसके बरक्स पाकिस्तान के बजाय अमेरिका की तरफ देखा जाए तो अमेरिका में इस वक्त तकरीबन 6000 केसेस हो रहे हैं एंटी ब्लैक इंसिडेंट, वाइट इंसिडेंट्स, एंटी वाइट, एंटी मुसलमान और एंटी यहूदी। तो तकरीबन अमेरिका की एवरेज है तकरीबन 16.5 केसेस पर डे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैं हमेशा नोट करता हूँ कि पाकिस्तान और मुसलमान मुल्कों पे जो इल्ज़ाम लगाया जाता है एक्सट्रीमिज़म का, इंटॉलरेंस का, वो एक्चुअली अमेरिका पे और बाकी वेस्टर्न मुल्कों पे अगर उनकी फैक्ट्स फिगर्स देखे जाएं वहाँ पे ज़्यादा अप्लाई करता है। Person named Osama bin Laden. CIA plane has crashed into the World Trade. Either you are with us or you are with the terrorists. Admiration for what was then the world's most wanted terrorist, responsible for killing thousands. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. मई 2011 की बात है, मैं मारगला रोड पे वाक़ अपने दफ्तर दुनिया न्यूज़ के दफ्तर से काम मुकम्मल करके रात को घर की तरफ रवाना हुआ। तो जब मैं घर पहुंचा, रात का खाना वाना खाया, तो मुझे लाहौर हेड ऑफिस से CNR से कॉल आई कि एबटाबाद के अंदर एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और वहाँ पे दुनिया न्यूज़ का नुमाइंदा जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा और बाकी चैनल्स के नुमाइंदे जो हैं वो वहाँ पे मुसलसल उस हेलीकॉप्टर के क्रैश करने के हवाले से ख़बरें जो हैं मुसलसल आ रही हैं। उस वक्त तक पूरी दुनिया को, पाकिस्तान समेत, किसी को ये मालूम नहीं था कि अमेरिकी नेवी सील के लोग उस वक्त ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं और वो ऑपरेशन था हंटिंग उसामा बिन लादेन। और उसामा बिन लादेन के उस कंपाउंड में, जो कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के साथ ही एक जो आप उसको कहेंगे करीबी या नवाही इलाका जो बहुत करीब है उसके, वहाँ पे वो मौजूद था अपनी बीवी और बच्चों समेत। मैं रात को तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब यहाँ से इस्लामाबाद से मैंने एबटाबाद का सफ़र शुरू किया। एबटाबाद शहर एंटर होने से पहले हमने पूरे तमाम स्टाफ ने और मैंने वहाँ रुक कर चाय वाय पी। चाय वाय पीने के बाद जो है सीधा मैं PM में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के गेट के सामने पहुंच गया। उस वक्त तक एक आध नंबर बहाल हुआ था जो हमारे राब्ते में थे उस ज़माने में लोग, तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार इस पर मैं बात नहीं कर सकता कि क्या हुआ है। फ़ोन बंद हो गया। मैं जब वहाँ पे गया तो एक ऑफिसर थे, वो फ़ोन पे अपने वो वायरलेस पे किसी अपने सीनियर ऑफिसर से बात कर रहे थे। वो कम्युनिकेशन ऐसी थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि जी कॉर्डन ऑफ करना है उस एरिया को, जो स्क्रैप है, मलबा है हेलीकॉप्टर का, उसको रिमूव करना है, उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करना है। जो ख़वातीन हैं, और उसमें ज़िक्र किया कि जो फॉरेनर ख़वातीन हैं ज़ख्मी, उनको CMH एबटाबाद पहुंचाना है, उनका ये करना है। उस पूरी एक डायरेक्शंस दी गई थी और जब वो डायरेक्शंस दी गई तो इधर से रिपीट की जा रही थी डायरेक्शंस कि ये करना है, इस तरह सारे मामला को करने। वो पहली इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे वहाँ पर बतौर सहाफ़ी मिली और वो फ्रॉम हॉर्सेस माउथ मिली। उसके बाद मैंने वहाँ पे DSNG अलाइन की और मैंने पहला बीपर दिया जो कि मुकम्मल तौर पर इन्फॉर्मेशन से भरपूर था कि बुनियादी तौर पे हुआ क्या है। लेकिन उसमें दिलचस्प बात ये थी कि उस वक्त तक उसामा बिन लादेन का नाम
कहीं भी नहीं आया था, ना इंटरनेशनल मीडिया में, ना लोकल मीडिया में, इवन अमेरिकन मीडिया के अंदर भी कहीं पे भी ये बात सामने नहीं आई थी कि उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया या उसामा बिन लादेन को वहाँ पे हलाक कर दिया गया और उसकी डेड बॉडी को अमेरिकन जो हैं वो नेवी सील उनकी जो है वो साथ लेकर चली गई है। बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद की, मैं उनका बहुत रिगार्ड करता हूँ, मेरे लिए वो बहुत मोहतरम है, नाम मैं नहीं ले सकता। उनकी मुझे कॉल आई कि कहाँ हो, मैंने कहा मैं इस्लामाबाद उधर एबटाबाद में मौजूद हूँ। तो उनका वहाँ के तुम कैसे पहुँचे? मैंने कहा बस ये सारी सूरत हाल हुई तो मैं बतौर सहाफ़ी किसी भी नेशनल टीवी का, प्राइवेट नेशनल टीवी या इवन किसी भी टीवी का मैं पहला सहाफ़ी था जो इस्लामाबाद से एबटाबाद पहुंचा था पूरी टीम को लेकर, जिसमें DSNG भी स्टाफ था, बाकी भी सारे लोग थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि कर क्या रहे हो? मैंने कहा ये स्टोरी है। उस वक्त तक मुझे भी एक जो मेरे सोर्स से उनसे इस हद तक इन्फॉर्मेशन आई कि कोई हाई वैल्यू टारगेट जो है उसको हिट किया गया। खैर उनसे मेरी गुफ्तगू जारी थी, तो उस गुफ्तगू के दौरान ही उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान के बहुत सीनियर लेवल के ऑफिसर से उनकी बात हुई है और उन्होंने ये कहा कि उसामा बिन लादेन को इस ऑपरेशन के अंदर हलाक कर दिया गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या करना है इस बात का, तो मैंने कहा इसकी तो खबर देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा देख लें आप अगर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। मैंने कहा आप परेशान ना हो, पहला पेपर मेरा आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है पहली दफ़ा पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट मीडिया में से किसी एक मीडिया चैनल के ऊपर उन सीनियर लेवल के ऑफिसर को कोट करके ये खबर चली थी। उन्होंने दुनिया न्यूज़ से बातचीत करते हुए इस बात को कंफर्म किया है कि उसामा बिन लादेन को यहाँ पे ऑपरेशन के दौरान हलाक किया गया। हर पल ये सारी चीज़ें चल रही थी कि ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ। अच्छा, इंटरनली डायनामिक्स भी उसके अपने डेवलप हो रहे थे, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर यार ये आ कैसे गए। फिर एक रेडार की क्वेश्चन शुरू हो गए कि रेडार्स क्यों नहीं थे पाकिस्तान के, पाकिस्तान एयरफोर्स को नहीं पता चला, पाकिस्तान आर्मी को नहीं पता चला, और उसामा बिन लादेन एक ऐसे इलाके में छुपा हुआ था जहाँ पर जो कि बिल्कुल कंटोनमेंट का एरिया है और पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के बहुत करीब है। इसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स भी आए। गो के बाद में साबित हुआ कि पाकिस्तान आर्मी को इस हवाले से इतलात नहीं थी और उसको ना इस बारे में मालूम था। लेकिन एनी हाउ वो फिर ये सारा सिलसिला चलता रहा। रात को भी फिर उसी काकूल के रोड के ऊपर हमने उस DSNG के अंदर और गाड़ी के अंदर हमने रात गुजारी। ये बतौर सहाफ़ी एक दिलचस्प इवेंट था। दिलचस्प इवेंट इन अ सेंस के मैं आना नहीं चाहता था कि इस वक्त कौन आए, रात के एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तो वो कोई नहीं, खबर आ जाएगी, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन समहाउ मैं यहाँ पर पहुँच गया और जब मैं यहाँ पर पहुँच गया तो तब मुझे एहसास हुआ कि शायद अल्लाह मियाँ मुझसे ये स्टोरी इस तरह करवाना चाह रहा था कि या वो मुझे यहाँ पर लाना चाह रहा था कि भाई मैं आऊँ और मेरे कैरियर की एक ये बड़ी स्टोरी बने। Person named Osama bin Laden. CIA plane has crashed into the World Trade. Either you are with us or you are with the terrorists. Admiration for what was then the world's most wanted terrorist, responsible for killing thousands. Nobody move, please. We are going back to the airport. Don't try to make any stupid moves. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al Qaeda.